मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 57 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करिए। विनय न मानत जड़द जड़े, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार रचते हैं। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो वार दिविश की कृषानु। षड सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सूख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस के सुंदर नीति, उदारता का उपदेश न देना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोध सब काम हरि कथा, ऊसर बीज बिये वे फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा कहने से, अत्यंत लोभी से वैराग की कथा वर्णन करने से, और क्रोधी से सम शांति की बात करने से, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ ही जाता है। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने ओ प्रभु विष की कराला, उठी उदती उर्यंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र की हृदय के अंदर की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला उठी। मकरे उरग झस गने अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने। कनक थारे भरे मन गण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल होते हुए तब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना। तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को लेकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में समुद्र आया। काटे पे कदरी फिरई, कोट जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुने, डांटे पे नवनीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। काकुशंड जी कहते हैं कि हे गुरु जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है, वो डांटने पर ही झुकता और रास्ते पर आता है। सभे सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ता की है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ न गाए। प्रभु आयुष जे कहे असियाही,
सोते भांति रहे शुक्ले ही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है और सब ग्रंथों में यही गाया गया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल की न मोय सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया गया है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। जैसे भी इनको शिक्षा, इन चारों को जैसे शिक्षा दी जाती है वैसे ही करते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे कटगन मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुत गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। यद्यपि प्रभु की आज्ञा फेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। जब अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचनी अति, कहे कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपिकट को, तातु सु कहती उपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे तात, जिसका भानु की सेना पार उतर जाए आप वही उपाय बताइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरह जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि आशीर्वाद पाया था। उनके स्वस्थ कर देने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करूं बले अनुमान सहाई। यह विधिनाथ पयोधि बनायो, जय सुजस लोक तिन गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस कार संबंध को बनाइए जिससे आपका तीनों लोकों में सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतो नाथ खल नर यदिनाथ राशि। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाणों से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरस भारी, हरस पयो निध भयो सुखारी। सकल चरिते कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंद पायो दिशदावा। श्री रामचंद्र का भारी बल और पौरस देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गमन्यु सिंधु श्री रघुपति ये मति वायु। ये चरित कले मल हर जथा मति दास तुलसी गायो।
सुख भवन संशय समन दमन विषादि रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोसे गावे सुनै संतत सठ मना। समंदर अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि बव सिंधु बिना दिल जान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहुस दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन की भव सागर को उतर जाएंगे। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।